चलो जी, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारे अगला एग्जांपल क्या, दैट इज एग्जांपल नंबर 16। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 16? द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू m, ठीक है, रेज टू m वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड m बीइंग अ नेचुरल नंबर इज 559। फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपांशन कंटेनिंग x क्यूब। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये आपको बाइनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये बाइनोमियल है x माइनस एक्स बाय 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू m, ठीक है, और आपको क्या कह रहा है कि m जो है वो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। m जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, ये जो बाइनोमियल आपको दिया हुआ है x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू m, इसके एक्सपांशन की फर्स्ट थ्री सम, ठीक है, फर्स्ट थ्री कोएफिशिएंट्स की जो सम है वो कितनी है, 559 है। बात समझ में आ रही है? ये जो आपको बाइनोमियल दिया हुआ है x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू m, ठीक है, इसके एक्सपांशन की फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है उनके कोएफिशिएंट का जो सम है वो आपको यहां पे दिया हुआ है, कितना है, 559। देन क्या कह रहा है, फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपांशन कंटेनिंग द x क्यूब। आपको ऐसी टर्म निकालनी है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्स क्यूब प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम काम करेंगे कि यहां पे हम जनरल टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहां पे जनरल टर्म निकाल लेंगे और जनरल टर्म में से पहले हम ये पता कर लेंगे कि एक्स क्यूब जो है वो किस टर्म में प्रेजेंट है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 16, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 16। एज वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट जनरल टर्म in the expansion we know that general term in the expansion of, ठीक है, ऑफ, यहां पे देखो क्या बाइनोमियल आपको यहां पे दिया हुआ है, x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू m, ठीक है, दैट इज, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू m, ठीक है, रेज टू m इज गिवन बाय लिखो या फिर गिवन एज लिखो, सेम बात है, इज गिवन बाय। देखो जनरल टर्म हम किससे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हमें पता है कि अगर a प्लस बी रेज टू n कोई बाइनोमियल है तो इसकी जो जनरल टर्म होती है वो हम कैसे निकालते हैं बेटा, टी आर प्लस 1 कैसे निकालते हैं, एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू एन माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय बी रेज टू आर, जहां पे n जो है वो क्या होता है, इंडेक्स होता है ऑफ द बाइनोमियल, ठीक है। तो अगर हमारे बाइनोमियल को हम कंपेयर करें इसके साथ तो a की वैल्यू देखो बेटा कितना आ जाएगी, x आ जाएगी, एंड b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर, एंड n की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे m है, मतलब हमारी केस में जो इंडेक्स है वो आपको कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जनरल टर्म निकालना है, और अगर हमें जनरल टर्म निकालना है तो इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा, a की जगह पे x रिप्लेस कर देंगे, b की जगह पे माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रखेंगे, और n की जगह पे हम क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो देखिए आपको यहां पे क्या मिलेगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए आपको क्या मिलेगा, एन सी आर, है ना, तो इसको हम लिख देंगे एम सी आर, ठीक है, एम सी आर मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू, देखो a की जगह पे हमें क्या पुट करना है, x, तो x रेज टू कितना हो जाएगा, m माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, m माइनस आर, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो b का वैल्यू में कितना रखना है, माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू कितना हो जाएगा यहाँ पे r। नाउ अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है, ऐसी टर्म निकालनी है, ठीक है ना, हमें ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो x के पावर में क्या है, m माइनस आर है, बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है, ठीक है ना, और इसके इंडेक्स में हम लोग क्या कर देंगे, इसके इंडेक्स में जो भी पावर आएगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये एम सी आर जो है वो आपका एज इट इज है एक्स रेज टू एम माइनस आर, और यहाँ पे हम पावर सेपरेट कर देंगे तो कितना मिलेगा, देखो माइनस 3 रेज टू आर है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू आर, माइनस 1 रेज टू आर मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू आर, और डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रेज टू आर। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम सी आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू एम माइनस आर,
यहाँ पे -1/r है और ये कितना है 3/r डिवाइडेड बाय x² कितना होना चाहिए x²r, कितना हो जाएगा x²r। नाउ इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिखेंगे, ये tr+1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, tr+1 इज इक्वल्स टू mcr, ठीक है, mcr, और यहाँ पे देखिए जो x⁻r है इसको हम एज इट इज रखेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर में आपको x⁻² दिख रहा है ना, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा x⁻² और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको -1/r मल्टीप्लाइड बाय 3/r। क्लियर है? सिर्फ हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट थी ना उसको हम लोग ऊपर लेके आ गए। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, tr+1 इज इक्वल्स टू mcr। यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है m-r, यहाँ पे x का पावर कितना है -12, दोनों का बेस सेम है। पावर का अगर आप एडिशन कर देंगे तो कितना मिलेगा m-3r, कितना मिलेगा m-3r, यहाँ पे -r है और यहाँ पे -2r है, -r -2r -3r हो गया, और ये -1/r मल्टीप्लाइड बाय कितना है 3/r। अब देखिए कि हमें ऐसी टर्म निकालनी है इसके एक्सपांशन की जिसमें x³ प्रेजेंट, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे x के इंडेक्स में क्या दिख रहा है m-3r दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स में m-3r की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम लोग 3 पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें m भी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 कोएफिशिएंट्स है ना, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x-3/x²m इज 5, 5 और 9, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड m, ठीक है, टू फाइंड m, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, ठीक है, टू फाइंड ठीक है, टू फाइंड m। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आती है। देखो इसको अगर मैं एक्सपांड करूं x-3/x²m, इस बायनोमियल को अगर हम एक्सपांड करें तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, बायनोमियल को एक्सपांशन में हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाता है, सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट, और यहाँ पे क्या है, इंडेक्स में क्या है m है, तो जो फर्स्ट हमारा कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा mc0, क्या होना चाहिए mc0 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा x⁻m। उसके बाद देखिए इसके बाद का जो कोएफिशिएंट है mc0 के बाद कितना होना चाहिए mc1, है ना। अगर हमें इंडेक्स m है तो हम क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल का यूज करके इसके हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं ना। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट कितना होगा mc0 x⁻m प्लस mc1, ठीक है। mc1 के बाद देखो जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर क्या होगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, दैट इज क्या होना चाहिए m-1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो इनिशियली 0 था, अभी कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, यहाँ पे कितना b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3/x² रेज टू कितना हो जाएगा, ये रेज टू कितना होना चाहिए 1। उसके बाद देखिएगा mc1 के बाद कितना आना चाहिए mc2, ठीक है। mc2 के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे m⁻⁻1 है, अभी कितना हो जाएगा m⁻⁻2, ठीक है, m⁻⁻2। और यहाँ पे देखिएगा कितना होना चाहिए -3/x² होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 था, अभी पावर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है, प्लस डॉट 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 सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए x को छोड़ के जो भी यहाँ पे बचता है वो क्या है, हमारा कोएफिशिएंट है ना। x को छोड़ के यहाँ पे जो भी बचता है वो क्या है, हमारा कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज mc0 मल्टीप्लाइड बाय x⁻m प्लस यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस mc1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिएगा x⁻m-1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x² मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कितना मिलेगा mc2, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x⁻m-2 डिवाइडेड बाय x², और यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे प्लस सो ऑन। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज mc0 x⁻m, ये जो 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 था, है ना, ये जो 3 है और ये mc1 है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे -mc1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे mc2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय
यहाँ पे x रेज टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना है x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ये जो 9 और mc2 है इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे mc2 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज टू यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए x रेज टू m माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड प्लस इनटू सो ऑन। ठीक है, देखो बाकी की क्या टर्म्स आ रही है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या निकालना है कोएफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो x को छोड़ के जो भी उस टर्म में बचेगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, है ना। x को छोड़ के जो भी इस टर्म में बचेगा वो क्या होगा, हमारा कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो mc0 है। सेकंड टर्म में देखो यहाँ पे x को छोड़ दिया जाए तो कोएफिशिएंट क्या बचेगा, -mc13, एंड थर्ड टर्म में जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, mc2 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो हमें फर्स्ट 3 जो कोएफिशिएंट मिले वो क्या मिले, ठीक है ना, इसके एक्सपांशन की फर्स्ट 3 टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, mc0। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स आर क्या है, mc0, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे -3mc1, ठीक है, -3mc1, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंड, ठीक है, एंड क्या है देन 9mc2, ठीक है, 9mc2, ठीक है, 9mc2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। नाउ देयरफॉर गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है कि इन तीनों कोएफिशिएंट्स की जो एडिशन है वो कितनी है, 559 है। तो आप कैसे लिखेंगे, mc0, ठीक है ना, प्लस -3 इंटू mc1, ठीक है, प्लस 9 इंटू mc2, ठीक है, इसके बराबर में आपको कितना दिया हुआ है, 59, ठीक है, 559, ठीक है ना, 559। नाउ इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, mc0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है, 3, और देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है कि nc1 जो है वो कितना होता है, n होता है, और nc0 जो है वो कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे nc0 1 होता है वैसे mc0 1 हो गया, nc1 कितना होता है, n होता है, तो -3 mc1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा -3m, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड बाय mc2 में देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय m-2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है, 559। नाउ यहाँ पे देखो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको मिलेगा 1 -3m प्लस यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाइड बाय m फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू m-1 इंटू m-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय m-2 फैक्टोरियल, ठीक है, m-2 फैक्टोरियल के बराबर में कितना होना चाहिए, 559, ठीक है। ना यहाँ पे देखिए m-2 फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 -3m प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय m इंटू m-1 एंड 2 इंटू 1 कितना होना चाहिए, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 559। देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 1 है उसको उधर लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, -3m प्लस, ठीक है, 9m इंटू m-1 और इसके बराबर डिवाइडेड बाय 2, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 इधर लेके जाएंगे ना तो 559 -1 कितना हो जाएगा, 558, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये 1 को हम उधर लेके आ गए तो 559 यहाँ पे ऑलरेडी था, -1 कितना हो जाएगा, 558 हो जाएगा। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, देखो क्या मिलेगा, -3m प्लस 9m इंटू m-1, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 2 इंटू -3 कितना होना चाहिए, -6m, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस 9m इंटू m-1, ठीक है, इंटू m-1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे इसके बराबर में कितना मिलेगा आपको, 558, है ना, कितना मिलना चाहिए, 558। ना यहाँ पे देखो ये जो 2 है ना इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, -6m को एज इट इज रखेंगे, प्लस 9m से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम 9m से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू m कितना होना चाहिए, m स्क्वायर, 9 इंटू m कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर,
देन यहाँ पे 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा -9m, और यहाँ पे इसके बराबर में देखिए कितना मिलेगा 558 इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये जो 2 था उसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिएगा ये 9m स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो दिस इज 9m स्क्वायर, और ये कितना है देखो यहाँ पे -6m -5m सॉरी -6m -9m कितना हो जाएगा -15m, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा देखिएगा, दैट इज 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, है ना। 2 इंटू 8 कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, रिमाइंडर इज 1, 2 5 से कितना होता है 10, 10 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 11, 2 5 से 10, 10 में अगेन 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9m स्क्वायर -15m में से कितना निकलेगा 3 कॉमन निकलता है, तो कितना मिलेगा 3m स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5m, और यहाँ पे इसके बराबर में कितना होना चाहिए 116, दैट इज इसी को आप क्या लिख सकते हो 3m स्क्वायर माइनस 5m, और यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा 116/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसका डिवीजन होता है कि दैट इज 3m स्क्वायर माइनस 5m, और यहाँ पे देखो इसमें डिवीजन होता है दैट इज 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 3 3 कितना होना चाहिए 9, सो 11 में से अगर आप इसको डिवाइड करें, है ना, इसको अगर आप डिवाइड करें 16 को 3 से डिवाइड कर दे तो 3 3 कितना होता है 9, कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, कितना बचेगा 2 1, ठीक है। 3 3 9 ना, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2 1 6, ठीक है। तो 7 3 कितना होता है 21, कितना बचा यहाँ पे 6, एंड 3 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। 3 2 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 372, है ना, कितना मिलेगा 372 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 372 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है -372 इंटू 3 कितना होना चाहिए -116, सो मल्टीप्लीकेशन जो है -116 आना चाहिए और एडिशन जो है -5 आना चाहिए। तो ऐसे अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस a, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को आप am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो a की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी 3 मिलेगी, ठीक है। b की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी -5 मिलेगी, एंड c की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी -372, कितनी मिलेगी -372। a b एंड c की वैल्यू हम इसमें रख के हम क्या करेंगे m की वैल्यू निकालेंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखना, जब आप m की वैल्यू निकालोगे तो m जो है वो यहाँ पे कैसा है नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। चलो ठीक है ना, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू जो है वो -372 रखेंगे। तो देखिएगा आपको यहाँ पे m के 2 रूट्स मिलेंगे, सो m इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस ऑफ b का वैल्यू हमें कितना रखना है -5 रखना है प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे हमें कितना रखना है -5 माइनस, ठीक है, -4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू कितना बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाय c का वैल्यू कितना है -472, है ना, कितना है -472, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू कितना होना चाहिए 3, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा m इज इक्वल्स टू दिस माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। यहाँ पे देखिएगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखो एक तो माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 6, 3 7 जा कितना होता है 21, 21 में से 1 रखेंगे 2 इज रिमाइंडर, ठीक है, एंड 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 12 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 13। और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे कितना बचेगा आपको 2 इंटू 3 कितना होना चाहिए 6। नाउ यहाँ पे देखिएगा m इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 25 प्लस 4 इंटू 1316 करेंगे तो 4 6 जा कितना होता है 24, 24 में से 4 लिखेंगे रिमाइंडर इज 2, 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, और इसमें 2 अगर हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6। नाउ 4 3 जा कितना होना चाहिए 12, रिमाइंडर इज 1, 4 1 जा कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया था ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 इंटू 472 है ना, सो 3 इंटू सॉरी
एक्चुअली 372 था बेटा, हमने हमें गलती से यहाँ पे 472 लिख दिया। देखिए थोड़ा सा ना आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है, नजर हटी और फटाक से दुर्घटना घटी, इस तरीके से सिचुएशंस होती है। तो मैंने बाय मिस्टेक -472 लिख दिया, लेकिन अच्छा हो गया हमें थोड़ी ही देर में ये समझ में आ गया, नहीं तो हमें क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट करना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए -372 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होना चाहिए 6, एंड 3 7 से कितना होना चाहिए 21, 21 में से 1 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, ठीक है। एंड देन 3 3 से कितना होना चाहिए 9, 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 7 से कितना हो गया 21 हो गया ना, 21 में से 1 लिखा, रिमाइंडर इज 2, एंड 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 11, है ना, कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये जो 116 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 से कितना हो जाएगा 24, रिमाइंडर इज 2, 4 1 से कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है, एंड 4 इंटू 1 अगेन कितना हो जाएगा 4, तो आपको क्या मिलेगा 4464, है ना, कितना मिलेगा 4464, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। नाउ m इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, देन यहाँ पे देखिए 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4489, दैट 4489 इज अ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना है 6। अभी जो 4489 है इट इज अ स्क्वायर ऑफ 67, ये किसका स्क्वायर है 67 का स्क्वायर है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 67 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज m इज इक्वल्स टू, ठीक है, दैट इज m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5 प्लस माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर एंड रूट लेकर कैंसिल, क्या मिलेगा 67, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6, तो यहाँ पे आपको दो रूट्स मिलेंगे, एक क्या मिलेगा आपको 5 प्लस 67 बाय 6, ठीक है ना, और नेक्स्ट वाला जो रूट मिलेगा क्या मिलेगा आपको 5 माइनस 67 बाय 6। नाउ यहाँ पे देखिए m इज इक्वल्स टू 5 प्लस 67 बाय 6 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 67 कितना होना चाहिए 72 बाय 6, और यहाँ पे और m इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा -62, है ना, ये कितना होना, देखो 67 में से अगर 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा -62 डिवाइडेड बाय 6। नाउ यहाँ पे देखिएगा m इज इक्वल्स टू 72 बाय 6 कितना होना चाहिए 12, और m इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो -62 बाय 6। इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। अब एक वैल्यू हमें क्या मिली हुई है प्लस मिली हुई है, एक वैल्यू हमें क्या मिली निगेटिव मिली, तो हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, m बीइंग अ नेचुरल नंबर, m क्या है हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो m की जो सिंस, ठीक है, m की जो वैल्यू हम क्या एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे 12 एक्सेप्ट करेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस m इज नेचुरल नंबर, ठीक है, m इज नेचुरल नंबर, ठीक है, m इज नेचुरल नंबर, तो आपको यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो कितनी एक्सेप्ट करनी है 12 एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। नेगेटिव वाली हमने यहाँ पे छोड़ दी क्योंकि m जो था वो क्या था हमारा नेचुरल नंबर था। अब हम क्या करेंगे, जो जनरल टर्म हमने निकाली थी ना उसमें हम m की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे ऐसी टर्म निकालेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट है एक्स क्यूब प्रेजेंट है। तो चलो जी, ये जो m की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपको क्या मिलेगा, क्या था इक्वेशन नंबर 1, tr+1 इज इक्वल्स टू कितना था mcr, है ना, क्या था mcr, तो m की जगह पे अभी हम क्या रखेंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा 12cr मल्टीप्लाइड बाय कितना था -1/r, -1/r में हम क्या रखेंगे 12 रखेंगे, कितना मिलेगा -1/12, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा, सॉरी है ना 12, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे r था, है ना, क्या था r था, तो हमें m की जगह पे 12 रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था x⁻12 - 3r, है ना, m-3r में m की जगह पे 12 रखेंगे, 12 - 3r हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3r, ठीक है, 3r। अब यहाँ पे देखिए हमें ऐसी टर्म निकालनी है, क्या कह रहा है फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपांशन कंटेनिंग द x क्यूब, मतलब हमें ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें क्या प्रेजेंट है x क्यूब प्रेजेंट है। और अगर मुझे यहाँ पे x के पावर में 3 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 12 - 3r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा x क्यूब रखना पड़ेगा, सॉरी क्या रखना पड़ेगा क्यूब रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, ठीक है, वी हैव टू फाइंड
ठीक है, वी हैव टू फाइंड टर्म कंटेनिंग, ठीक है, वी हैव टू फाइंड टर्म कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग एक्स क्यूब, ठीक है, टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर पुट, यहाँ पे जो x का इंडेक्स है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 12 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 माइनस 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, सॉरी 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3r, 12 माइनस 3 कितना होना चाहिए 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3r, दैट इज r की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी 3 मिलेगी, ठीक है ना, r की जो वैल्यू है हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे 3 मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ये r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा t r प्लस 1, r की जगह पे अगर हमने 3 रखा तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है, t4, और यहाँ पे क्या मिलेगा 12c, ठीक है, c की जगह पे हमें क्या रखना है, सॉरी r की जगह पे हमें क्या रखना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 12c3 माइनस 1 क्यूब, ठीक है, माइनस 1 क्यूब, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x रेज टू 12 माइनस 3r, सो माइनस 3 इंटू r, सॉरी यहाँ पे तो हमें कितना रखना है 12 माइनस 3r की जगह पे 3 रखना है ना, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे 3 रेज टू कितना हो जाएगा क्यूब। नाउ यहाँ पे देखिएगा इसी को हम कैसे लिखेंगे t4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, t4 इज इक्वल्स टू, ये देखो -1 क्यूब है ना, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 माइनस साइन बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा 12c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब कितना होना चाहिए 27, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा x क्यूब। नाउ इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस ऑफ 12c3, नाउ वी हैव द फॉर्मूला दैट इज NCR इज इक्वल टू कितना होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो n की जगह पे हम 12 रखेंगे, r की जगह पे हम 3 रखेंगे, तो कितना मिलेगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है 27 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। इसको हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वो टर्म मिलेगी जिसमें जो है क्या प्रेजेंट है, एक्स क्यूब प्रेजेंट, और आप देख सकते हो कौन सी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, t4 का मतलब क्या फोर्थ टर्म, ठीक है, सो टर्म कंटेनिंग द एक्स क्यूब इज व्हाट फोर्थ टर्म, ठीक है, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे पहले, ठीक है। देखो इसी को हम कैसे लिखेंगे t4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, t4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिएगा माइनस, यहाँ पे देखो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में क्या है 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे किसमें 9 फैक्टोरियल में, कैसे लिखेंगे 12 इंटू वॉट 11 इंटू 10 इंटू वॉट 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 27, और ये कितना है एक्स क्यूब, 27 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये 9 फैक्टोरियल तो पहले ही उड़ जाएगा, ये 3 1 जा 3 और 9 3 जा कितना होना चाहिए 27, ये भी उड़ गया। फिर यहाँ पे देखो बचता क्या है ना, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 जा 2, 6 2 जा कितना होता है 12, तो कितना बचेगा यहाँ पे t4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं 1 ही बचा हुआ है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 9 एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा t4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, t4 इज इक्वल्स टू 6, देखो 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110, सो ये कितना होना चाहिए 110, है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 9 एक्स क्यूब, इसी को आप कैसे लिख सकते हो t4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 11 इंटू 0 कितना होना चाहिए 6 इंटू 11 0 कितना होना चाहिए 60 मल्टीप्लाइड बाय 9, और यहाँ पे देखो कितना है एक्स क्यूब, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, और साइन जो है माइनस का, ये माइनस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव हम लिखना भूल गए थे, निगेटिव, सो t4 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा निगेटिव, 9 इंटू 0 कितना होना चाहिए 0, ठीक है, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 9 6 कितना होता है 54 में से हम यहाँ पे 4 रखेंगे, रिमाइंडर इज 5, अगेन 9 6 कितना होता है 54 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 59, 5 माइनस 5940 एक्स क्यूब, ठीक है। तो जिस टर्म में एक्स क्यूब प्रेजेंट है वो कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, किसके एक्सपांशन की, x माइनस 3/x² रेज़ टू m के एक्सपांशन की फोर्थ टर्म ऐसी है जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक्स क्यूब प्रेजेंट है, और वो कैसे निकाली हमने, और वो क्या है -5940 एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, टर्म, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड
ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग एक्स क्यूब इज फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन ऑफ, किसके एक्सपांशन की फोर्थ टर्म है, x माइनस 3/x स्क्वायर, ठीक है, रेज टू कितना है ये m, ठीक है, विच इज गिवन बाय कैसे लिखेंगे आप, T4 इज इक्वल्स टू आपने कितना निकाला हुआ है, -95940 x क्यूब लिखेगा,